नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं बुद्धम न्यूज़ चैनल। आप बहुत सारी उहापोह की स्थिति डॉक्यूमेंट को लेकर लगातार होड़ लगी हुई है सभी में कि डॉक्यूमेंट आखिर लगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगे। डॉक्यूमेंट को लेकर इतना बड़ा उहापोह की स्थिति है, जैसे लग रहा है कि कहीं से एलियन आके टपक गया है। डॉक्यूमेंट सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ग्रेजुएशन पास है, बीएड किए हुए हैं, टीईटी पास किए हैं, सीटेट पास किए हैं, ग्रेजुएशन। लगता है कहीं अलग से भी कोई डॉक्यूमेंट आ जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा का भी कोई डॉक्यूमेंट लगाना है अलग से, इस तरह की कोई बातें नहीं हैं। सभी डॉक्यूमेंट आप ही के नाम से लगेगा और सभी डॉक्यूमेंट पर आप ही के मूल रूप से सब कुछ रहेंगे, दूसरे का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। मैं डॉक्यूमेंट पर जाने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि 19 फरवरी 2021 को पंचायत चुनाव का अंतिम रूप से जो वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन होना है। यानी अंतिम रूप से प्रकाशन तिथि जो 19 फरवरी 2021 को होगा, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये मार्च में लगेंगे, मार्च फर्स्ट वीक में लगेंगे, सेकेंड वीक में लगेंगे, ये मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन ये लगना तय है। यदि इसके बीच में हम लोग का काम नहीं होता है तो ये जान लीजिए कि हम लोग का जो ये जो प्रक्रिया है चुनाव के भेंट चढ़ने के लिए तैयार है। थोड़ा सा लोगों को दुख होता है मेरे बात से, लेकिन दुख होने से कुछ तो फर्स्टली हम लोग पहले डॉक्यूमेंट पर बात करेंगे। जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पर जो भी हम लोग की बातचीत होगी एकदम सीधा शब्दों में होगा और डॉक्यूमेंट में क्या क्या ज़रूरत है और इसकी क्या क्या अहमियत है सब पर मैं बात करूँगा। डॉक्यूमेंट कोई पहाड़ नहीं उठाना है, डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं लेकिन सभी डॉक्यूमेंट लेना नहीं है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है मैं उसी पर बात करूँगा। और आप लोग मेरे वीडियो को सही से देखिए और इस वीडियो को मतलब आप ये नहीं समझे कि इस तरह से बनाया गया है, बहुत ही छानबीन करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं पहले बात करूँगा मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग। ये चार जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, जो चार मेरा डिग्री है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन एंड टीचर ट्रेनिंग, ये चार पर पहले बात होगी, उसके बाद हम अदर पर बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग जो आप डीएड या बीएड किए हैं, जो नाम से जाना जाए, चाहे आप जहाँ से भी किए हो, चाहे किसी भी स्टेट से किए हो, इस सभी का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट होना चाहिए। मैट्रिक का एक मार्कशीट होता है, इंटर का एक होता है, लेकिन ग्रेजुएशन 3-3 को होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, यानी उसमें 3-3 मार्कशीट होते हैं। यदि आप तीनों मार्कशीट रखते हैं तो बहुत अच्छा है, चूँकि तीनों मार्कशीट से मिलान किया जाए कि आपका जो मार्क्स है कहीं से डिफर तो नहीं कर रहा है। ऐसा होता है, ऐसा डिफर किया भी है, तो इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का मार्क्स यदि मिलाने के लिए आपसे मांगा जाता है तो कोई गलत बात नहीं है और देना भी चाहिए। लोगों को इसमें हेल्प भी करना चाहिए जिससे कि समस्या नहीं हो और आपका जो मेरिट बना है उस मेरिट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पार्ट थर्ड में आप लोचा घोचा करके आगे बढ़ा दिए हैं तो पार्ट 1 में वो नहीं होगा। तो इस पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का मार्क्स एकदम अनिवार्य है, अपना पास रखिए। और रहा प्रोविजनल और ओरिजिनल पर बात करेंगे। यदि कोई साथी प्रोविजनल लगा के अप्लाई किए हैं, चारों का बात करते हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग। यदि आप प्रोविजनल का बात करते हैं, यदि आप प्रोविजनल लगा के अप्लाई किए हैं और प्रोविजनल लगा दिए हैं और ओरिजिनल अभी ले आए हैं, ऐसा भी हुआ है कि बहुत से साथी के पास ओरिजिनल नहीं था, बाद में ओरिजिनल लाए हैं, तो प्रोविजनल तो लेके जाना ही है, साथ ही साथ ओरिजिनल जो यदि आप बनवा लिए हैं वो भी आप लेके जाएँ। ये चारों का यही रूपरेखा रहेगा। अब रहा बात एडमिट कार्ड का। ये एडमिट कार्ड का बात रहा है तो मैट्रिक और इंटर, ये दो का एडमिट कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है। और रहा ये आपका टीचर ट्रेनिंग और इधर ग्रेजुएशन का, कहीं से भी एडमिट कार्ड का जरूरी नहीं है। आपको एडमिट कार्ड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऑल अस। लेकिन आप ज़बरदस्ती, कोई नियोजन इकाई कहता है कि मैं एडमिट कार्ड देखना चाहता हूं, तो मजबूरन आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन कहीं से एडमिट कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक कोई भी बहाली हुआ है उसमें एडमिट कार्ड का कोई फंडा नहीं आया है, तो इसलिए आप एडमिट कार्ड के फेर में ना पड़े, लेकिन आपके पास है तो सुरक्षित रखें। चूँकि ऐसे कहिएगा तो इतना डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट पर नाम बोलना। एक ग्रेजुएशन का मैं बात करूँगा तो एक प्रकाशन तिथि होता है, प्रकाशन तिथि के बाद एक प्रोविजनल होता है, माइग्रेशन होता है, तो क्या क्या करने की ज़रूरत नहीं है। सभी का अपना अपना काम है, अपने अपने जगह पर वो काम करता है, लेकिन आपको इस नौकरी को लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही चाहिए। यदि इसके अलावा कोई नियोजन इकाई आपको परेशान कर रही है तो नियोजन इकाई के पास एक अपना पावर होता है, उसका यूज एक्स्ट्रा कर देता है, इसलिए आप लोग अलर्ट रहें। लेकिन इसमें कहीं से एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग रख ले तो ज़्यादा बेटर है।
और लोग भरमा रहे हैं कि एडमिट कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं है, एडमिट कार्ड कहीं से इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब एडमिट कार्ड मिला है, एडमिट कार्ड का काम बस एग्जामिनेशन हॉल में घुसने तक होता है, उससे ज़्यादा एडमिट कार्ड का कोई काम होता नहीं है। बहुत से साथी का एडमिट कार्ड मिसिंग भी हो गया, इसको लेकर बहुत सी समस्या आ रही है। इस पर आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग पर मैंने बात किया, और इसके बाद अब टीईटी पर मैं बात करूंगा। एकदम बारीकी से सुनिएगा टीईटी पर। बहुत से साथी अपना वक्तव्य रखे हैं, लेकिन टीईटी पर मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको एकदम बारीकी से समझिएगा। जो भी साथी बिहार टीईटी 2011 किए हैं, उनके पास मात्र एक डॉक्यूमेंट मिला होगा जिस पर स्कोर कार्ड होगा, और जो साथी बिहार टीईटी 2017 किए हैं उनके पास भी एक ही स्कोर कार्ड होगा। उनको कहीं से मूल प्रमाण पत्र लाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आप दिग्भ्रमित न हो। कोई मूल प्रमाण पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको इशू नहीं करने जा रही। इशू करना होता तो डायरेक्ट देती या बोलती कि भाई अपना मूल प्रमाण पत्र ले लें। इस तरह की कोई समस्या नहीं है। इस तरह से होता तो 2011 वाले भी अपना मूल प्रमाण पत्र खोजने के लिए बउआते। उनका सिर्फ स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। सभी को इसके बारे में उल्टा पलटी बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको बिहार टीईटी 2011 और बिहार टीईटी 2017 के वैसे साथी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड है, वो सिर्फ स्कोर कार्ड ही अपने पास रखेंगे। अब हम सीटेट पर बात करेंगे। सीटेट में आपको मैं बता दूं कि सीटेट जो डिजी लॉकर में आने लगा है, डिजी लॉकर से पहले सिर्फ स्कोर कार्ड भेजती थी सीटेट। सेंट्रल टीईटी वाले जब लोग परीक्षा देते थे तो सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड आता था, और स्कोर कार्ड के बेस पे ही पीछे सभी की बहाली हुई है। उनको कहीं से मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हुई है। यदि आपको लगता है कि मूल प्रमाण पत्र हमें चाहिए चाहे नहीं चाहिए, ये सब लोगों को ज़रूरत नहीं है, और इसको लाने का भी कोई समस्या नहीं। इस पर तो डिस्कशन ही नहीं करना है कि हमको उसका मूल प्रमाण पत्र चाहिए डिजी लॉकर से बिफोर वाले को। लेकिन अब डिजी लॉकर के आगे आते हैं हम लोग। जो डिजी लॉकर में जब आना शुरू हुआ तो जिसका जिसका डिजी लॉकर में उसका मार्कशीट और साथ ही साथ उनके साथ मार्कशीट भी आया और ओरिजिनल भी आया है, यानी 2 सर्टिफिकेट आया। दोनों को आपके पास रखना है। और इसका जहाँ तक सवाल है कि एक वैसे भी स्टूडेंट है SC ST और PH के जो हैंडीकैप्ड होते हैं, SC ST PH के वैसे साथी जिन्होंने 50% पर आवेदन किया है, जिसका चिट्ठी बहुत ही परिश्रम से मैंने निकलवाया था, उसमें जनरल की महिला भी है, उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ डिजी लॉकर वाले भी होंगे, और डिजी लॉकर वाले को ही अप्लाई करना था। डिजी लॉकर वाले को ही सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं तो उनको स्कोर कार्ड देना है, न कि पहले जो स्कोर कार्ड आते थे उसमें डिस्क्वालीफाई लिख के आता था। इससे पहले जब डिजी लॉकर से पहले क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था, लेकिन अब में डिस्क्वालीफाई और क्वालिफाई नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड में लिखे हुए रहते हैं। इसलिए चूँकि इसका लाभ अन्य स्टेट वाले ले सके और लेते भी हैं, और इस तरह से बहाली हुई भी है। तो आप लोगों को दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यदि जनरल की महिला है और 82, 83, 84, 85 नंबर पे आपने अप्लाई किया है तो सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट देना है, अदरवाइज किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। यदि ज़्यादा समस्या होता है तो मैं हूँ, इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। SC ST वाले जो 75 नंबर पर अप्लाई किए हैं सीटेट में 2017 के बाद, जो 18 सीटेट में जो भी अप्लाई किए हैं, उनको भी सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड देना है। अदरवाइज आपको कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं है, ना आपका कोई डॉक्यूमेंट बनेगा। इसलिए अगले को समझाना है, चिट्ठी दिखाना है, आगे काम बढ़ाना है। अब मैं बात करूँगा कि बहुत से साथी जो सीटेट के मैटर को लेके एडमिट कार्ड पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सीटेट के एडमिट कार्ड यदि आपके पास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सीटेट के एडमिट कार्ड यदि सभी के पास होना भी चाहिए, क्योंकि सीटेट के एडमिट कार्ड एक सर्टिफिकेट है जो कि इसमें काम करता है कि भाई आप जो परीक्षा दिए हैं, आप दिए हैं कि नहीं दिए, इसको लेकर सीटेट के यदि आपके पास एडमिट कार्ड है तो रहना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी के पास इनकेस खो गया, हम मान के चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास सीटेट का एडमिट कार्ड नहीं तो उनको भूचाल आ जाएगा और नौकरी से बाहर हो जाएंगे, चाहे इनको नौकरी नहीं होगी। ये सब नहीं होगा, चूँकि सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। लेकिन किसी के पास मिसिंग हो गया तो इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी पूरे चीज़ जो वेब पोर्टल पर सभी चीज़ एकदम ऑनलाइन है। सरकार अभी गाड़ी का नंबर देख के पूरा उसका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी निकाल देती है कि कब इसका इंश्योरेंस हुआ है, क्या क्या पॉल्यूशन है, नहीं है। इसमें रोल नंबर, सीटेट के रोल नंबर देखने के बाद उसमें फ़ोटो वगैरह सब लगा हुआ है, यहाँ तक सिग्नेचर अपलोडेड है। आप कहीं से बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, कहीं से आप इसमें 420 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एकदम प्यूरीफायर ऐसा चीज़ में अपलोडेड है कि आप उसको कहीं से भी आप इसमें बार्गेनिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपके पास सीटेट का एडमिट कार्ड यदि नहीं भी है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब बात
करूँगा अदर डॉक्यूमेंटेशन की, जो अदर डॉक्यूमेंट है। अब इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको बता दूं। यदि जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आपने लगाया है, रिजर्व कैटेगरी वाले, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, चाहे जो भी हो, तो जाति प्रमाण पत्र लगाते समय जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका कारण है। ऐसा तो नहीं है कि जो जाति प्रमाण पत्र दिए हैं वो आप फर्जी दे दिए हैं, इसलिए उसका सत्यता का जांच वहाँ से होना चाहिए। तो जाति आवासीय आपके पास जो आप अप्लाई किए हैं वो आपके पास होना चाहिए। यदि आप नया कोई डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं, यदि कोई नया डॉक्यूमेंट आप चाहते हैं कि आपके पास मिले, तो नया डॉक्यूमेंट यदि आप चाहते हैं तो जाकर अप्लाई कर लीजिए, पुनः बनवा लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नया वेब पोर्टल में आप जाइए, तुरंत बनवाइए, इसमें जाति आवासीय बनवाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन महिला के लिए, महिला यदि शादीशुदा है, यदि फीमेल कैंडिडेट शादीशुदा है, तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपने मायके से बनेगा, आवासीय अपने ससुराल से बनेगा। जाति प्रमाण पत्र मायके से, आवासीय ससुराल से। लेकिन कुछ साथी जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास एक समस्या आ रहा है कि भाई हम आखिर ओबीसी को लेकर क्या हुआ, वो की स्थिति है, कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं, ओबीसी की ज़रूरत बिहार के नौकरी में नहीं पड़ती है, क्योंकि ओबीसी सेंट्रल सरकार चूँकि BC1 प्लस BC2 यानी EBC और BC मिला के OBC बनता है, जो कि सेंट्रल के नौकरी में उसका ज़रूरत होता है। अभी गेस्ट टीचर हाल ही में बहाल हुए, उसमें OBC की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं बनवा लूँ, चूँकि आप जाति आवासीय पुनः बनवाने जा रहे हैं, तो OBC बनवाने में जितना खर्च वहाँ उतना खर्च वहाँ, इसलिए आप बनवा लें। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि किसी भी महिला जो शादीशुदा है उसका OBC और जाति उसके मायके से बनेगा और उसका रेसिडेंशियल जो है उसके हस्बैंड के यहाँ से बनेगा। ये इतना याद रखना है, क्योंकि इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। और रहा EWS की बात, बहुत से साथी को EWS का सर्टिफिकेट भी देना है। EWS वाले सर्टिफिकेट जो है वो अपने ससुराल से ही देंगे, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक जो आपका पोजीशन है वो आपके हस्बैंड से देखा जाएगा। यदि आप शादीशुदा नहीं तो आपके फादर का देखा जाएगा, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड का देखा जाएगा, आप अनमैरिड है तो आपके पिताजी का देखा जाएगा। तो EWS वहीं से बनेगा। EWS आपने लगाया है, यदि पुनः बनवाना चाहते तब बनवाइए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन नियम ये कहता है कि जो पुराना लगा है वही वहाँ पे लगेगा, दूसरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन नियोजन इकाई वाले थोड़ा सा इधर उधर करते हैं कि भाई हमको नया देखना है, तो आप नया देखिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब EWS के बाद एक मैटर और आता है जिसका नाम है जो हैंडीकैप वाले बंधु हैं, उनको भी जो डॉक्यूमेंट बना है, जिसमें 50% या 45% से ऊपर वाले को हैंडीकैप माना जाता है, 45% से ऊपर वाले को, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किया है वो सबमिट किया हुआ ही इम्पॉर्टेंट है, उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी है जो फ़ोन कर रहे हैं कि सर ऐसा है कि मैंने हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवाया था, अब क्या बनवाना है। एक बार जो सर्टिफिकेट बन गया उसमें आपको सुधार नहीं होने वाला है, उसमें आपको बहुत बड़े डॉक्टर जो होते हैं, जिला लेवल के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर बैठ के आपका सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो आप जान लीजिए कि आपको पुनः उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो बना हुआ है उसका ओरिजिनल अपने पास रखिए, वही ओरिजिनल लेके जाना है। उसमें तो आपको एकदम क्लियर हो जाइए कि पुनः आपको नहीं बनवाना है, उसमें आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो EWS पर भी बात हुआ और जातीय आवासीय आय पर भी बात हुआ। आपको मैं अलग से बताता हूँ कि आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड आपके पास एक्स्ट्रा में होना चाहिए। आधार कार्ड आप रखना, चूँकि आधार कार्ड आप नहीं भी दिए भी हैं तब भी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा कोई वैसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो यानी कुल मिला के हम लोग जो बात किए हैं, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट पर यदि आप चर्चा करते हैं और एक डॉक्यूमेंट जो कैरेक्टर को लेकर समस्या आ रहा है, ये कैरेक्टर एक बिना काम के समस्या है। अभी हम 10 शिक्षक जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हाई स्कूल में टीचर हैं और 10+2 में टीचर हैं, मिडिल स्कूल में टीचर हैं, उनसे बातचीत किए हैं, कहीं से उनको कैरेक्टर नहीं देना पड़ा है। लेकिन एक कैरेक्टर इतना बार आप लोग हल्ला कर दिए कि सचिवालय तक इसका गूंज चला गया। तो इसलिए आप अलर्ट रहिए कि कैरेक्टर आपसे मांग देगा, चूँकि इतना बड़ा चिट्ठी निकला है। 19 जनवरी को एक चिट्ठी निकला है कि भाई जो भी धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो ये वो बहुत तरह का चीज़ किया गया है। तो इसलिए हमको ज़्यादा चांस लगता है कि कैरेक्टर जितना हम लोग हल्ला अपने आप में कर लिए हैं, इस हल्ला को देखते हुए शिक्षा विभाग आपसे कैरेक्टर मांगेगी आपके हल्ला के वजह से। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगती है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 2 प्रूफ लेके जाना है एसपी कार्यालय। पहला एक आपका जिसमें फ़ोटो युक्त हो, एक रेसिडेंशियल हो, जिसे एक फ़ोटो वेरीफाई कराए और एक रेसिडेंशियल। एक फ़ोटो लेके जाना है, 2 फॉर्म उठाना है, एक फॉर्म को भरना है, एक को ब्लैंक छोड़ना है, जाकर फ़ोटो खिंचाना है, चलाना है। स्थानीय थाना में जाएगा, आपको बुलाएगा, साइन करवाएगा, रजिस्टर देखेगा और 5, 7, 8, 10 दिन के अंदर में, 5 से 7 दिन के अंदर में आपको
कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके हाथों में होगा एसपी कार्यालय से। आप जब जाते हैं एसपी कार्यालय तो 2 बजे से पहले जाइए, 1 बजे से पहले आपका फ़ोटो खिंचाएगा, लेकिन जब आप लेने के लिए जाइएगा तो 2 बजे के बाद आपका वितरण होता है। ये पूरे बिहार का ही नियम होगा, क्योंकि जब हाजीपुर वैशाली का ये नियम है तो मेरे समझ से पूरे बिहार का ये नियम होगा। तो ये कैरेक्टर की बात हुई, यदि आप बनवा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं था। और एक बात था मेडिकल सर्टिफिकेट, वो तो 200% आपको देना है, और एक एफिडेविट देना है, तो वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या इंक्लोजर्स वगैरह है, वो तो बाद का चीज़ है। पहले ज्वाइनिंग लेटर के पोजीशन तक तो आप पहले पहुँचिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। अब रहा नाम में एरर, नाम में किसी के पास एरर है तब माननीय रंजीत सर जो डायरेक्टर महोदय हैं उन्होंने कहा है कि इसको लेकर एफिडेविट देना होगा। और लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा, कुछ साथी ऐसे फ़ोन करते हैं कि उनका फाइनल मेरिट जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट था उसमें गलत था, उन्होंने आपत्ति किया, आपत्ति के बाद भी उनका नहीं सुधरा। ऐसे साथी से हमारी बातचीत होती है। तब मान लीजिए कि नहीं सुधरा तो आप चिंता नहीं कीजिए, आप जो आपत्ति किए उसका प्रूफ रखिएगा, उस प्रूफ के माध्यम से आप उसके यहाँ जाइएगा। आप चूँकि रिटर्न में फॉर्म भरे हुए हैं, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे हुए, आपका फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल है, उसके चलते आपके साथ दुनिया का कोई समस्या नहीं आएगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि जब आपने आपत्ति कर दिया है और उसमें गलत छपा है तो वो ऑटोमेटिक उसको सुधार एट अ टाइम करना होगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें और इस तरह की समस्या से आप लोग घबराएं नहीं। धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको मेरे तरफ से धन्यवाद। और इस चीज़ को ही मतलब ज़्यादा रिगार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना डॉक्यूमेंट बोलिएगा सरकार उतना डॉक्यूमेंट मांगेगी, थोड़ा सा ढील छोड़िएगा तब मम्मी पापा सबका डॉक्यूमेंट मांगना शुरू कर देगी। इसलिए आप लोग अलर्ट रहे और ज़्यादा डॉक्यूमेंट के फेर में ना पड़े। धन्यवाद।